गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर रविवार 2022 को पड़ी है। ये एकादशी हमेशा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि में ही मनाई जाती है, यानी अगहन के महीने में अंधेरे पाक की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। कहा जाता है इस व्रत को करने से पूर्व जन्म के और इस जन्म के सारे पाप कट जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है कि मुरा नाम के राक्षस ने देवताओं से उनका स्वर्ग छीन लिया। देवता जान बचाकर इधर उधर भागने लगे और उनको कहीं त्रिलोक में छिपने की जगह नहीं मिली। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी उनकी मदद करने से अपने को असमर्थ पाया। फिर ब्रह्मा जी ने सलाह दिया इंद्र जी को कि आप देवताओं सहित भगवान शंकर के पास जाए। भगवान शंकर के पास गए और अपने दुख भरी दास्तान बताई। भगवान शंकर ने भी सोचा और उनको भी लगा कि हम इनकी सहायता करने में उपयुक्त नहीं। फिर भगवान शंकर ने सलाह दिया कि इंद्र, आप अपने सभी देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास जाइए। दुनिया के अंदर और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, तीनों त्रिलोक में कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। सिर्फ सहायता करने वाले एक ही हैं, प्रभु विष्णु। और सारे देवता इंद्र समेत विष्णु जी के पास में गए। विष्णु भगवान क्षीर सैया में पड़े हुए थे, आराम कर रहे थे। इन्होंने जाके दुहाई दी, सहायता मांगा। भगवान विष्णु ने कहा, भाई आप अपनी जो है दास्तान बताइए, क्यों आए हैं। फिर भगवान विष्णु से इन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताई। भगवान विष्णु ने इनकी दुख भरी कहानी को सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। देवताओं से बोले, ये कौन व्यक्ति है, ये कौन ऐसा है जो देवताओं को परेशान कर रहा है। इनकी वजह से देवता लोग भागे भागे फिर रहे हैं। फिर देवताओं ने बताया कि नारी जंघा नाम का एक राक्षस पैदा हो चुका है। ये उसी का पुत्र है और महाप्रतापी महापराक्रमी, जिसका की नाम मुरा है और जिसकी की नगरी चंद्रावती है। इसने त्रिलोक में हाहाकार मचा रखा। क्यों कि जो नाड़ी जंघा राक्षस था, उसने ये कसम खा रखा था कि हम देवताओं का नाश करके ही दम लेंगे। ये अपने पिता के कसम को पूरा करने के लिए मुरा जो है सारे देवताओं को के पीछे पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु क्रोधित हुए और उन्होंने देवताओं को लेकर के, देवताओं को सारी सेना को इकट्ठा करके मुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। और उधर मुरा ने भी तैयारी कर रखा था। दोनों सेनाओं में आपस में घमासान युद्ध चला और 1000 वर्षों तक चलता रहा। कोई निर्णय नहीं हुआ। जब कोई निर्णय नहीं हुआ, भगवान विष्णु को नींद आने लगी। भगवान विष्णु अचानक गायब हो गए। गायब होने के बाद वो एक गुफा में जाके आराम करने लगे। जब मुरा ने देखा सारी सेना तो लड़ रही है, विष्णु नहीं है। फिर वो विष्णु की खोज में उस गुफा तक पहुंच गया जहां भगवान विष्णु आराम कर रहे थे।
मुरा ने सोचा मौका अच्छा है, सोते में हमला कर दो, मार दो उनको। और जो ही उसने जो है मारने के लिए कदम उठाया, उसी समय एक विचित्र कन्या भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई, जो अस्त्र शस्त्र से लैस थी। और उसने तुरंत मुरा को ललकारा, हे मुरा, अगर तेरे अंदर ताकत है तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। और इस चुनौती को मुरा ने स्वीकार किया, उसके आगे और कोई रास्ता भी नहीं था। और मुरा और उस कन्या के बीच में घमासान युद्ध हुआ। आखिरकार उस कन्या ने मुरा को मार गिराया। वो जब मुरा परास्त हो गया, मुरा मर चुका, तुरंत ही जो है भगवान विष्णु की नींद टूटी और उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने एक कन्या हाथ जोड़े खड़ी। तब भगवान विष्णु ने प्रश्न किया कि हे कन्या, हे देवी, आप कौन हैं? तो उस कन्या ने भगवान विष्णु को उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ और ये राक्षस पापी जो मुरा था, ये आपको जान से मारना चाहता था और मैंने इसको दुख के लिए ललकारा और हमारे और इसके बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसका प्राणांत हो गया। और फिर भगवान, अब आप बताइए आगे क्या आज्ञा है? विष्णु बोले कि ए बेटी, तुमसे सारे देवता खुश हैं, तुम्हारे पराक्रम से सारे देवता खुश हैं और मैं भी खुश हूं। जो वरदान मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। कन्या ने कहा, हे भगवान, आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो हमें आप एक ही वरदान दीजिए कि भगवान, जो भी आज के दिन आपका व्रत करे, आपका उपवास करे, वो जो है दोनों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाए, वो धन धान से परिपूर्ण हो जाए, शरीर से स्वस्थ हो जाए, यानी सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि ओम मस्त, ऐसा ही होगा। और कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष के 11वें दिन तुम उत्पन्न हुई हो, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। और जो आपने वरदान मांगा है, ये वरदान भी हम पूरा करेंगे। अब हम इस व्रत की कथा को तो समाप्त कर चुके, अब हम आपको इस कथा की यानी इस व्रत की विधि के विषय में जानकारी दे रहे हैं। एकादशी के एक दिन पहले ही संध्या के समय भोजन करने के बाद मुंह और दांत को आप लोग अच्छी तरीके से साफ कर लें, ताकि आपके दांतों में अन्न का कोई टुकड़ा न रहे। दूसरी बात, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप व्रत का संकल्प लें और अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे कि आपकी उम्र है, आपके शरीर की शक्ति है, उसके हिसाब से आप उपवास का पालन करें। अर्थात उस दिन अन्न त्याग दें, अन्न मत खाएं। भाई शरीर साथ नहीं देता है तो एक टाइम फलाहार कर ले, 2 टाइम कर ले, लेकिन अन्न मत खाएं। अगला, भगवान विष्णु का मंत्र अगर आपको कोई आता है तो भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। कुछ नहीं आता तो उनकी कथा सुने, कथा पढ़े। नहीं कथा आता तो हमारी इस वीडियो की कथा लगा दे और भगवान विष्णु की पूजा करें। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन पारण करें। इस बार का जो है पारण का समय 7:35 से है, प्रारंभ हो रहा है। और अब हम इस कथा को विराम दे रहे हैं।
जय माता दी।